अस्पताल चल कहाँ रहा है? अस्पताल बना है, वो कोई मतलब का बना है? कोई डॉक्टर ही नहीं वहाँ है, इसीलिए वो मशीनें भी लगी हुई हैं, मशीनें ख़राब हो चुकी हैं। हाँ। वो बाकी वहीं रखी हुई हैं। इस गांव के लिए कहा जाता है, WHO की रिपोर्ट कहती है कि इस गांव में सबसे ज़्यादा माउथ कैंसर के पेशेंट पाए जाते हैं। और प्रशासन ने हमें अस्पताल की हालत नहीं देखने दी, लेकिन किसी तरह हम वहां की जंग लगी मशीनों के विजुअल्स निकालने में सक्षम रहे। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के लल्लूपुर गांव में मौजूद हूं। इस गांव के लिए कहा जाता है, WHO की रिपोर्ट कहती है कि इस गांव में सबसे ज़्यादा माउथ कैंसर के पेशेंट पाए जाते हैं। और वो किस लिए होते हैं? क्योंकि यहाँ पर लोग कपूरी का व्यापार करते हैं, जिसके चलते उन्हें ये बीमारी हो जाती है। उस कपूरी का सेवन करने के चलते बीमारी हो जाती है। और जब मुलायम सिंह की यहाँ पर सरकार हुआ करती थी, तब उन्होंने यहाँ पर एक कैंसर का अस्पताल भी बनवाया था। उस अस्पताल का क्या हुआ वो भी जानेंगे, गांव वालों से बात करेंगे कि क्या अभी की स्थिति है। मेरे साथ गांव के पूर्व प्रधान मौजूद हैं। जी प्रधान जी, बताइए क्या स्थिति है अभी गांव की? गांव में का कैंसर से ज़्यादा लोग रहेंगे, 2-3 तो अभी मौजूदा में हैं और लोग ख़त्म भी हो चुके हैं। अभी क्या स्थिति है गांव वालों के? मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था कि गांव में करीब हर घर में एक पेशेंट है। घर में तो इतने हर घर में तो नहीं है, कुल मिला के लगभग 1 सैकड़ा के करीब हो गए, 100 के आसपास लोग मृत्यु भी हो चुकी ना लोगों की। हाँ। लगभग 2-3 दर्जन चले गए, मृत्यु हो गई है उनकी। और अभी कैंसर से आपको मौके पे भी कैंसर इनको भी है। भाइयों, सगे भाइयों को कैंसर हुआ, चूँकि हमारे भाई थे वो, उनको भी कैंसर हो गया था। और जी आइए, इनको कैंसर है, ये खड़े हैं, इनको भी, इनके पिताजी भी कैंसर से ही चले गए। हाँ। कैंसर पीड़ित है मैं। अच्छा। हाँ जी। कपूरी खाते थे वो भी। हाँ हाँ हाँ। तो आप लोगों को जैसे अगर कोई तकलीफ हो तो कितना दूर जाना पड़ता है? यहाँ का हम तो अहमदाबाद गए थे, पहले ग्वालियर चेक कराया, फिर अहमदाबाद ऑपरेशन कराया। हाँ। हाँ वो यहाँ आसपास में कहीं था ही नहीं कैंसर का इलाज, तो ग्वालियर गए, तो ग्वालियर से पता लगा कैंसर है, फिर अहमदाबाद गई, फिर अहमदाबाद से इलाज लिया। ये यहाँ पर मैनपुरी में जो एक अस्पताल है कैंसर का बनाया गया है, उसका क्या है मामला? कहाँ अभी तो मेरी जानकारी में नहीं, कहाँ बना है, कहीं नहीं बना है। वो तो बनो तो है, लेकिन उसके कोई चलाने ही वाला, कोई डॉक्टर ही नहीं वहाँ है, इसीलिए वो मशीनें भी लगी हुई हैं, मशीनें ख़राब हो चुकी हैं। वो बाकी वहीं रखी हुई हैं, कोई कर्मचारी नहीं वहीं रुकता। तो अभी तो डॉक्टर नहीं है। अभी तो कह रहे थे कि भाई जब सरकार आई थी, डबल इंजन की सरकार होगी, ज़्यादा काम होगा। हाँ, तो ज़्यादा काम होगा तो होगा, देखेंगे। नहीं, अभी पूरा कार्यकाल हो गया है। हाँ। क्या रहा उस अस्पताल का, कब से बना हुआ है? अब ये तो मुझे ध्यान नहीं, कम से कम हो गई 15 साल बने अस्पताल को। 15 साल हो गए हाँ, अस्पताल कम से कम। ये यहाँ पर एक नीचे सो रहे हैं भैया, आप बात करेंगे क्या हुआ है आपको, क्यों लेटे हुए हो? क्या ठीक है, आप क्या वजह है, क्यों लेटे हुए हैं, आप मुझे बता सकते हैं? हाँ, कैंसर से हैं, पीड़ित हैं, और दवाई के लिए पैसा ना है तो है वो, जो कि ये कहीं से इलाज करा लें। बीमारी इनके कैंसर है। हाँ, इनके पिताजी को भी जो है कैंसर हो गया था, वो एक्सपायर हो चुके हैं। और स्थिति अब मेहनत मजदूरी करने वाली है, अब इतना पैसा नहीं कि इलाज करा लें अपना। आप ये मुझे बताइए कि क्या वजह होती है जो आपके मतलब ये गांव जो है कैंसर से पीड़ित हो जाता है? अब ये साहब हम बता नहीं सकते किस वजह से हो जाते हैं, लेकिन हमारे गांव में अक्सर कैंसर के मरीज बहुत होते हैं। हाँ। और इसका कोई उपाय किया जाए जिससे मतलब ये बात है, बस इतना ही कहना चाहते हैं। क्या आप लोग इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होते कि यहाँ पर एक अस्पताल होने के बावजूद भी उसे चालू नहीं किया जा रहा है, जबकि केंद्र में भी और राज्य में भी एक ही सरकार है? अब है तो सरकार, लेकिन आते हैं डॉक्टर नहीं करती हैं वो यहाँ इलाज। अब हर मर्ज का तो इलाज है नहीं, तो इसकी तो व्यवस्था खुद
उन्हीं लोगों को देखनी चाहिए अस्पताल में। हाँ। अब ऐसे पेशेंट हैं तो उन्हें भर्ती करना चाहिए, उनका इलाज चलना चाहिए, और क्या बताएं। प्रधान जी आप मुझे बताइए कि दोनों तरफ एक ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार, तो उसके बावजूद भी ये यहाँ पर अस्पताल चालू नहीं है। क्या आपने विधायक से किया होगा? खैर पंडित जी हमारे बढ़िया है, मंत्री जी बढ़िया आदमी है, प्रयास तो किया होगा। अब कार्रवाई भी हो सकती है, चल रही हो, हैं कार्रवाई भी चल रही हो। अब देखो वही करेंगे। विकास तो खैर अच्छा किया पंडित जी ने हमारे यहाँ। ये अस्पताल बनाया था, लेकिन अस्पताल चल कहाँ रहा है? अस्पताल बना है वो कोई मतलब का बना है? तो चलाने की कोशिश तो सरकार ही करेगी ना। सरकार तो करेगी, सरकार की सुने आदमी कोई, उससे बात कोई सुनता है आगे पीछे के? प्रयास तो किया होगा, खैर ऐसी बात नहीं। अब डॉक्टर्स हैं, MBBS हैं, वो इधर उधर से ला के सेट करेंगे। हैं मंत्री अभी हुए हैं, अभी क्या करीब 2 साल हुई है, पर विधायक का इतना पावर भी नहीं है। मंत्री हो गए जब जब तक प्रयास किया, जब तक ये सरकार चली गई। जो कैंसर में होता है वो तो यहीं पर, जो जाता है बाहर जाता है, मैनपुरी में कोई सुविधा ही नहीं, क्या फायदा है? इस मुद्दे पर हमने गांव के कई घरों में जाकर उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अभी तक अस्पताल चालू नहीं हुआ है, इसका क्या कारण रहा होगा कि आप लोगों ने शिकायत करी? कौन सो है, कौन से यहाँ कोई चालू नहीं भाव, यहाँ कहाँ चालू भाव? वो है वहाँ पे, वो जो कहाँ मैनपुरी घर की ना। अच्छा लला ना चालू भाव बेटा, अब मैनपुरी तो ना चालू भाव, मतलब ये जाता हूँ ना जा ही नहीं पाता, जो प्रधान जी ज़्यादा जाता आता ना चालू भाव तो भैया करावे वो चाहिए। हम सब लोग परेशान। अरे चलो कैंसर ना है, बुखार निरी बीमारी है। हाँ हाँ निरी बीमारी लड़ा, पूरे गाँव में हमारे परेशान, जगह मुझे बीमारी लड़ा। कई ऐसी बातें होती हैं जो महिलाएं सबसे शेयर नहीं कर सकती हैं, लेकिन अस्पताल में जाके एक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं, बात कर सकती हैं। तो उसके बावजूद भी यहाँ पर पिछले 5 साल में डबल इंजन की सरकार रही, फिर भी अस्पताल नहीं है। क्या आप कहना चाहेंगे? भाई हमें तो परेशानी लोगों को बहुत ज़्यादा है। घर हमारे गाँव 50 आदमी जब मर गए, एक बाबा ऐसी बन जाए जो हमारे बच्चों काऊ न हो कछू कोई बीमारी, और जो मरी है तो मरी गए। अब हमारे बच्चा सुरक्षा हो जाए ऐसी हमें चाहिए।